आपने बहुत कुछ खोया है, कभी भरोसा, कभी प्यार, कभी अपने ही लोग। पर अब वो समय आ गया है जब ब्रह्मांड आपको वही लौटा रहा है जो आपसे कभी छीन लिया गया था। बस फ़र्क इतना है कि अब पहले जैसा नहीं रहेगा। नवंबर आपके लिए अवेकनिंग का महीना है। यह महीना आपके भीतर की उस आवाज़ को जगाने वाला है जो बरसों से चुप था। ये महीना आपको कुछ खोए हुए रिश्ते की याद दिलाएगा, कुछ पुराने लम्हों को हिलाएगा, लेकिन इन्हीं जख्मों से आपको वो रोशनी मिलेगा जो आपकी नई पहचान बन सकती है। शायद आपको लगे कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, शायद आपको लगे कि आपको कोई नहीं समझ पा रहा, पर इसी अकेलेपन में आपकी ताकत छिपी हुई है। जब कोई आपके करीब नहीं होता तो सबसे ज़्यादा करीब आप खुद के होते हैं। नवंबर का महीना आपके लिए ये लेकर आया है कि अब आप खुद को साबित करें। अब आप डर से ऊपर उठ चुके हैं, अपने सपनों से लड़ने का वक्त आ चुका है। अब किसी और की राय नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज़ सुनने का वक्त आ गया है। जो चीज़ें आपको रोक रही थी अब वही आपको रास्ता दिलाएगी, रास्ता दिखाएगी भी। जो लोग आपको कम समझ रहे थे अब वही आपके नाम की मिसाल देंगे। नवंबर 2025 का महीना बहुत ही ऊर्जा से भरा है। ये महीना आपके भीतर वॉरियर और हीलर दोनों को एक्टिवेट करेगा। कभी आप अपनी सच्चाई के लिए लड़ेंगे तो कभी आप किसी अपनों के लिए चुप रहेंगे, कभी टूटेंगे तो कभी अगले ही पल अपने भीतर से एक नई हिम्मत लेकर उठ खड़ा होंगे। इस महीने आपके सामने दो रास्ते होंगे, एक आसान लेकिन खाली, दूसरा कठिन लेकिन भरा हुआ सच्चा। तो तय आपको करना है कि आप क्या चुनते हैं। क्या आप वो बनना चाहते हैं जो सब बनते हैं, या फिर आप अपनी कहानी कुछ हट के अलग लिखना चाहते हैं। ये महीना हर उस इंसान के लिए नया दौर लेकर आया है जो थक चुका है लेकिन हार नहीं माना है। हर उस आत्मा के लिए जो दर्द से गुजर चुका है लेकिन अब हील करना चाहता है। हर उस दिल के लिए जिसने सब कुछ खो दिया पर अब खुद को पाने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी हमें ब्रह्मांड तोड़ता है ताकि हम अपने असली रूप से जुड़ सकें। कभी कभी वो हमसे सब कुछ छीन लेता है ताकि हम खुद को पा सकें। और यही नवंबर का मतलब है, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नवंबर 2025 के ग्रहों की स्थिति कैसे रहने वाली है। तो लग्न में बैठे हैं बुध और मंगल जो आपके भीतर के अग्नि तत्व को जागृत करेंगे। पंचम भाव में शनि है जो आपकी सोच को परिपक्व बनाएंगे। 12वें भाव में सूर्य और शुक्र हैं जो रहस्यों को उजागर करेंगे और आपको आपकी इनर शक्ति का एहसास कराएंगे। 9वें भाव में गुरु हैं जो कि आपके भाग्य के द्वार को खोलेंगे। 10वें भाव में केतु जो आपको स्पिरिचुअली कैरियर की ओर खींचेंगे। और चौथे भाव में राहु हैं जो आपके घर और आपके मन के बीच में द्वंद्व डाल सकते हैं। सूर्य 16 नवंबर तक तुला राशि में नीच स्थिति में रहेंगे, फिर वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। यहाँ से शक्ति की वापसी होगी। मंगल स्वराशि लग्न में है, यानी कि ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। बुध लग्न भाव में है जिससे कि आपकी वाणी में तेज, दिमाग में गहराई और सोच में रणनीति बनेगी। तो सबसे पहले बात कर लें आपकी पर्सनैलिटी की। तो इस महीने आप फिर से खुद को पहचानेंगे। मंगल लग्न भाव में बैठकर आपको मैग्नेटिक और एग्रेसिव दोनों बना सकते हैं। लोग आपकी एनर्जी से आकर्षित होंगे लेकिन थोड़ा गुस्सा और इम्पेशेंस भी बढ़ सकता है। बुध की उपस्थिति से बोलने में आपकी धार आएगी। आप अपनी बात से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। आपका समय आ चुका है लेकिन अपनी आग को नियंत्रण रखना आपको सीखना हो, क्योंकि मंगल लग्न भाव में बैठे हुए हैं। इस समय आपकी एनर्जी बहुत ही हाई रहेगी। और अगर बात कर लें सेकंड हाउस की, धन और बीत की, तो यह महीना पैसों के लिए रोलर कोस्टर रहेगा। बेफालतू के खर्च भी होंगे, खासकर अगर आप खुद पर कर सकते हैं खर्च, लग्जरियस चीजों पे कर सकते हैं खर्च। और अगर चीजें देखी जाए तो आपके स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, फैमिली पर खर्च हो सकता है, पर कम्युनिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से पैसा आप बहुत कमा भी सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, क्योंकि राहु केतु का असर कंफ्यूजन को बढ़ाएगा। जो चमकता है वो सोना नहीं होता, अपने पैसे की रक्षा आपको खुद ही करनी पड़ेगी। वहीं पर बात कर लें आपके निर्णय लेने की क्षमता की, तो आपकी इंट्यूसिव पावर इस समय बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। आप खुद आगे बढ़कर काम करेंगे। भाई बहन से रिश्ते थोड़े खिंच सकते हैं, लेकिन आप एक इमोशनल बैलेंस बना लेंगे। अगर आप राइटर, क्रिएटर या फिर यूट्यूबर हैं तो नवंबर का महीना आपके लिए गोल्डन मंथ साबित हो सकता है। जो करना चाहते हैं कर डालें, बस किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना करें। वहीं पर 4th हाउस में राहु है। राहु यहाँ एक मानसिक तरीके से आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। घर में कुछ परिवर्तन भी संभव है, जैसे कि आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, रिनोवेशन हो सकता है, या फिर माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। आपका मन किसी अनजाने डर या फिर डिसीजन से लेकर भटक सकता है। वहीं पर बात कर लें शनि 5th हाउस की, तो प्रेम, संतान और क्रिएटिविटी से जुड़े हैं। यानी कि यहाँ पर शनि प्रेम में मैच्योरिटी ला रहे हैं। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो और गहरा हो जाएगा, लेकिन अगर वो झूठा है तो वो रिश्ता आप खत्म कर देंगे। स्टूडेंट को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन नतीजा धीरे धीरे अनुकूल आएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहां पर जा रही। क्रिएटिव फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा ये समय टेस्टिंग और लर्निंग फेज का रह सकता है। वहीं पर बात कर लें आपके रोजगार की, आपके स्वास्थ्य की, तो मंगल की शक्ति से आप अपने दुश्मनों को या फिर कॉम्पिटिटर पर हावी हो सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो एसिडिटी, एंगर, स्किन इरिटेशन हो सकता है, इसीलिए जितना हो सके आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। ऑफिस में पॉलिटिक्स से आपको बचना है, क्योंकि आपसे जलने वाले बढ़ सकते हैं, खासकर नवंबर में। लाइफ पार्टनर की बात की जाए या फिर बिजनेस पार्टनर की, तो दोनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो सकता है, खासकर ईगो के कारण। 12वें भाव में शुक्र और सूर्य प्रेम और दूरी दोनों को दिखा रहे हैं। कुछ के रिश्ते पर पर्दे हटेंगे, कुछ के रिश्तों पर पर्दे हटेंगे, सच्चाई सामने आएगी। सिंगल लोगों के लिए किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। कभी कभी प्यार सच्चा वहीं से मिलता है जहां से उम्मीदें नहीं होती है, तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ नवंबर में। इस महीना ट्रांसफॉर्मेशन का है आपके लिए। आप अंदर से बहुत बदल जाएंगे। पुराने डर, पुराने ग्रजेस, इमोशनल बोझ, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगा। सारा मोह माया कहें तो खत्म हो जाएगा। इस महीने आपको पता लग जाएगा कि आप एक भ्रम की दुनिया में जी रहे थे, जहाँ की आप जिसके लिए भी अच्छाई करते हैं वही आपको धोखा देता। इन सब चीज़ों से आप इस महीने ऊपर उठेंगे। आप खुद में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर बढ़ सकते हैं। भाग्य की बात करें तो गुरु यहाँ शुभ स्थिति में है। भाग्य का द्वार खुल रहा है। ट्रेवल, हायर एजुकेशन, इन सब चीज में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। लक आपके साथ है, लेकिन भरोसा बनाए रखना है। निगेटिव नहीं होना है, निगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है, और निगेटिव सोच नहीं रखनी है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब सब चीज़ गलत ही है। ऐसा नहीं होता है। जहाँ भरोसा होता है चमत्कार भी वहीं होते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ पर भरोसा है तो उस भरोसे को कायम रखिए। वहीं पर बात कर लें आपके कैरियर की, आपके कर्म क्षेत्र की, तो केतु यहाँ आपको स्पिरिचुअल कैरियर या फिर कंटेंट क्रिएशन की ओर खींच सकता है। जॉब में डिटैचमेंट आपको महसूस होगा, लेकिन यह टेम्पररी है। कभी कभी मन आपका भटक सकता है, जॉब छोड़ने का भी मन कर सकता है। कुछ के लिए सडन जॉब चेंज या फिर ट्रांसफ़र भी संभव है। बिजनेस में नई दिशा या फिर प्रोडक्ट में ग्रोथ के भी संकेत मिल सकते हैं। अपने काम को आप पूजा समझिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है, यही आपका धर्म भी है। आपको अनएक्सपेक्टेड गेन भी इस समय मिल सकते हैं। कुछ पुराने दोस्त या सहयोगी फिर से जुड़ सकते हैं। सोशल सर्कल से आपको फायदा मिलने का योग भी बन रहा है। बस ईर्ष्या करने वालों से दूरी बनाकर रखें। वहीं पर अगर भाग्य भाव की बात करें तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र खर्च को बढ़ा सकते हैं। वृश्चिक राशि, नवंबर का महीना आपको आपसे मिलवाने के लिए आया है। ये महीना आपके लिए एक मिरर का काम करेगा, जो दिखाएगा कि आप वास्तव में हैं क्या। शुरुआत में शायद थोड़ा दर्द होगा, लेकिन उस दर्द के अंदर जो आपका रूपांतरण छिपा है वो आपको दिखाई जरूर देगा। डरिएगा मत, क्योंकि मंगल आपके साथ हैं। गुरु आपके भाग्य को खोल रहे हैं, और आपके अंदर वो आत्मा है जो हर तूफान से गुजर कर भी मुस्कुरा कर आज खड़ा है।
तो आगे तो अब और अच्छा ही होना है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।